बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम कुड हैव का इस्तेमाल सीखेंगे। तो कुड हैव और अगर आप देखें, अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो शुड हैव की और शुड बी की मैंने वीडियो डाली हुई है, वो भी देख सकते हैं, तो आपको फ़र्क समझ में आएगा। अच्छा, तो आज देखते हैं कि कुड हैव का स्ट्रक्चर जो है, सब्जेक्ट हुआ यानी कि आई वी यू दे, और फिर उसके बाद कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और उसके साथ ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट अगर नहीं भी हो तो भी सेंटेंस आपका कंप्लीट होगा, सेंस बनाएगा और करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखते हैं सेंटेंस क्या है। यू कुड हैव लॉस्ट एवरीथिंग। अच्छा, ये इस्तेमाल कब होते हैं ये भी समझ लें कि ये पास्ट पॉसिबिलिटी, कोई रिग्रेट हो यानी कि आपको कोई अफसोस होता हो, जैसे हम अफसोस कर रहे होते हैं, ये कर लेते, ये कर सकते थे लेकिन नहीं किया। या क्रिटिसिज्म, दूसरों के ऊपर तनकीद, हाँ तुम ये कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया, देखो। अच्छा, रिलीफ में भी ये अच्छा हुआ, ऐसा नहीं हो सकता था लेकिन शुक्र है बच गए। इस किस्म की बातों में ये इस्तेमाल होते हैं। तो देखते हैं, यू कुड हैव लॉस्ट एवरीथिंग, तुम सब कुछ खो सकते थे। तो प्रेजेंट टेंस। अच्छा, ये आपको इसकी ना वर्ब की फॉर्म्स याद रखनी बहुत ज़रूरी है, वरना आप गलत बोलेंगे। अगर आपको फॉर्म की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ही नहीं पता होगी तो आप कैसे बोलेंगे। तो ये मैंने लिख दी है ताकि आप साथ साथ याद भी रहे आपको। लॉस्ट की फर्स्ट फॉर्म है लूज, सेकंड पास्ट के लिए इस्तेमाल होती है लॉस्ट, और थर्ड भी लॉस्ट है। अच्छा, ये जुमला देखें, इसकी ना स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, यानी कि ये ज़्यादातर हम पास्ट के लिए ही इस्तेमाल होता है। ये बिफोर द डेड लाइन दे कुड हैव फिक्स द प्रॉब्लम, यानी कि डेड लाइन से पहले वो प्रॉब्लम को सही कर सकते थे, फिक्स कर सकते थे। यानी कि ये एक आपके वर्क ऑफिस वगैरह के अंदर अगर किसी की कोई डेड लाइन है और कोई प्रॉब्लम हो गई है, आप हैं बिफोर द डेड लाइन दे कुड हैव, अगर किसी ने नहीं की तब आप कहेंगे भाई दे कुड हैव फिक्स द प्रॉब्लम, वो कर सकते थे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते थे। द प्रेजेंट फिक्स, सेकेंड फॉर्म फिक्स्ड, एंड द थर्ड पार्ट पास्ट पार्टिसिपल इज फिक्स्ड। आई कुड हैव कॉल्ड यू येस्टरडे, मैं तुम्हें कल कॉल कर सकता था बट आई वॉज बिजी, लेकिन मैं मसरूफ था। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। ओके। शी कुड हैव फिनिश द वर्क लास्ट नाइट, वो रात को अपना काम ख़त्म कर सकती थी। तो ये भी जैसे अगर बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है, हम उनको भी कह सकते हैं यू कुड हैव फिनिश योर होमवर्क येस्टरडे। ओके, इस तरीके से कुड हैव का इस्तेमाल होगा। फॉर्म ऑफ द वर्ब देख लें, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। नेगेटिव इम्पॉसिबल पास्ट, नेगेटिव जुमले, इनकारिया जुमले, कि अब ये देखें किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। आई कुडंट हैव फिनिश्ड इन 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट में ख़त्म नहीं कर सकता था। किसी भी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, अगर जैसे अगर किसी का एग्ज़ाम हुआ है, भाई आखिरी के 10 मिनट रह गए थे, मैं ख़त्म ही नहीं कर सकता था, पेपर है ना, तो ये इस उसमें सवाल होगा। फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। अगेन द नेक्स्ट सेंटेंस, दे कुडंट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट लास्ट नाइट, वो पिछली रात या वो लास्ट वीक, आई मीन कि वो पिछले हफ्ते प्रोजेक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते थे, यानी कि उनके पास कोई प्रॉब्लम आ गई हो, कुछ भी हो, और जब वो कहे भाई पिछले हफ्ते क्यों नहीं ख़त्म किया, तो कहे भाई दे कुडंट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट लास्ट वीक। कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। अच्छा, ये है मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गई, कोई पास्ट के अंदर आपको कोई ऐसा मौका मिला और आपने नहीं उसको अवेल किया। या फिर माइल्ड क्रिटिसिज्म हो गया, या फिर डायरेक्ट ब्लेम। ये ब्लेम तो हमारी आदत है, हम करते ही हैं, भाई तुम ये कर सकते थे नहीं किया, तुम मुझे बता सकते थे नहीं बताया, इस किस्म की तो हमारी आदत है। और जब आप इस किस्म के जुमला एक दूसरे से हम कहेंगे तो कैसे, यू कुड हैव वॉर्न मी, तुम मुझे बता सकते थे, मतलब होशियार कर सकते थे, बट यू स्टेड साइलेंट, लेकिन तुम खामोश रहे। अच्छा, वॉर्न फर्स्ट फॉर्म है, वॉर्न्ड एंड वॉर्न्ड। अच्छा, ये स्टेड जिसकी भी मैंने लिखी नहीं, स्टे, स्टेड, स्टेड, याद रखिएगा। ये फॉर्म आपके पर मैं जोर दे रही हूँ, आपको याद होनी चाहिए वर्ब की। ही कुड हैव हेल्प अस, वो हमारी मदद कर सकता था, बट ही चूज नॉट टू, लेकिन उसने नहीं की। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। दे कुड हैव इन्फॉर्म्ड एवरीवन, वो सबको खबर दे सकते थे, बट दे डिडंट, लेकिन उन्होंने नहीं दी। इन्फॉर्म, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड। यू कुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तुम मुझे पहले बता सकते थे, बट यू डिडंट, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। अच्छा, ये बस याद रखना है, देखें डिड जो है यही पास्ट का आया इनकारे जुमलों में, और पहली यू कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जब आप कुछ कहेंगे जैसे बट यू डिडंट, बट यू स्टेड साइलेंट, इसमें फिर पास्ट सिंपल यानी कि सेकंड फॉर्म आ जाती है।
इसीलिए अगर आपको फॉर्म याद होंगी तभी आप सही इंग्लिश बोल पाएंगे, लिख पाएंगे कि कहाँ सेकंड फॉर्म क्या है। मोस्ट ऑफ द वर्ब्स के साथ तो ईडी लगाकर बन जाती है, लेकिन कुछ जो है वो अलग भी होती हैं, जैसे गो, वेंट, गोन, तीनों अलग अलग हैं। तो अगर आपको वेंट का नहीं पता होगा कि सेकंड फॉर्म क्या है गो की, और गॉन थर्ड फॉर्म है, तो आप नहीं सही कर सकते। इसलिए ये आपने थोड़ा फोकस करना है इस पर। अच्छे पोलाइट और सॉफ्ट क्रिटिसिज्म यानी कि नरमी से किसी को किस तरीके से मतलब हमें उसकी गलती का एहसास दिलाना है या फिर हमें तनकीद करनी है। जैसे मैं पहले भी कह रही थी भाई, तनकीद तो करना हमारा पहला काम है, कोई मौका जाने ही नहीं देते कि किसी वक्त तनकीद करें। खैर ये देखिए, अगर आप इससे कुछ कहना चाहते हैं, यू कुड हैव लेट मी नो, तुम मुझे बता सकते थे। चल, लेट और लेट तीनों की एक ही फॉर्म है। लेट के ऊपर आप मेरी एक मैंने वीडियो बनाई है, बहुत सारे आपको उसके ना जुमले सीखने को मिलेंगे, जैसे लेट मी गो, लेट मी वॉच टीवी, लेट गो ओनली। तो इस तरीके से आपको ज़रूर देखिएगा। सेकंड देखें, यू कुड हैव बीन मोर केयरफुल, आप ज़्यादा केयरफुल हो सकते थे, मोहतात हो सकते थे। तो बी फर्स्ट फॉर्म है, वॉज और वर इसकी सेकंड फॉर्म है, और बीन जो है वो इसकी थर्ड फॉर्म है। ओके, ही कुड हैव ट्राइड हार्डर, वो थोड़ा ज़्यादा और कोशिश कर सकता था। ट्राई, ट्राइड और ट्राइड। ओके, तो ये देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। इमोशनल ब्लेम यानी कि जज्बाती तौर पर जो हम एक दूसरे को कसूरवार ठहराते रहते हैं, दूसरों को रिग्रेट में डालते रहते हैं, पता नहीं क्यों ऐसी आदत है हम लोगों की। जबकि ज़िंदगी में अरे भी जाने दो, जो हो गया, लेकिन नहीं, हम पुरानी बातों को याद कर करके ब्लेम गेम करते रहते हैं। चलिए खैर, लीव इट। यू कुड हैव टोल्ड मी द ट्रूथ, तुम मुझे सच बता सकते थे, बट यू लाइड, लेकिन तुमने झूठ बोला। टेल, टोल्ड, टोल्ड और लाई की देखें, लाई फर्स्ट फॉर्म, लाइड और लाइड सेकेंड और थर्ड फॉर्म। ये देख लें, सेकंड जब आप उसके एक्सप्लेनेशन में जो सेकंड इसका क्लॉज आता है, जुमला आता है, वो फिर पास्ट सिंपल बन जाता है, कुड हैव टोल्ड, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पास्ट सिम्पल है यू लाइड। और अगर नेगेटिव में बनाना होता है तो यू डिडंट, इस तरीके से ये डिड का लगा देंगे पास्ट का। नेक्स्ट देखिए, ही कुड हैव सपोर्टेड मी, वो मुझे सपोर्ट कर सकता था, बट ही वॉकड अवे, लेकिन वो चला गया। सपोर्ट, सपोर्टेड, सपोर्टेड, वॉक, वॉकड, वॉकड। ओके, बेसिक रिलीफ इसका क्या मतलब है कि जब आप, और जैसे हम कहते हैं ना, शुक्र है ऐसा नहीं हुआ, ओ शुक्र है मैं वो ये ऐसे गिर सकता था, नहीं गिरा, ओ अच्छा हुआ ऐसा नहीं, ये वो रिलीफ है। आई कुड हैव फॉलन, मैं गिर सकता था, बट थैंकफुली आई डिडंट, लेकिन शुक्र है मैं नहीं गिरा, कि मैं नहीं गिरा। फॉल, फॉलन, फॉलन। शी कुड हैव मेड अ मिस्टेक, वो गलती कर सकती थी, बट शी डिडंट, लेकिन उसने नहीं की। मेक, मेड, मेड। ही कुड हैव बीन इंजर्ड, वो जख्मी हो सकता था, बट लकीली ही वाज़न्ट, लेकिन खुशकिस्मती से वो नहीं हुआ था। बी सेकेंड फॉर्म, वॉज और वर, और थर्ड बीन, इंजर्ड, इंजर्ड फर्स्ट फॉर्म, इंजर्ड और इंजर्ड। देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये जुमले देखें, मोर नेचुरल और एक्सप्रेसिव, यानी कि हम जैसे अपने आप को कभी कभी एक्सप्लेनेशन देख रहे होते हैं ना अपने रवैयों की, या हम जो कह देते हैं बात उसकी, तो उसको हम कैसे कहेंगे। आई कुड हैव सेड समथिंग रॉन्ग, मैं कुछ गलत कह सकता था, बट आई एम ग्लैड आई डिडंट, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने नहीं कहा। जैसे हम कभी कभी कहकर पछताते हैं ना, तो इसीलिए एक जुमला मुझे याद है कि बजाय कहकर पछताने से बेहतर है ना कहकर पछता ले रहे। कभी कभी हम ये सोचते हैं ना, मैं उसको ये कहता ना तो अच्छा होता, जैसे हम एक दूसरे को बस सुनाने में तो माहिर हैं, मैं उसको ये बोलता तो बहुत ही अच्छा होता। तो बजाय कुछ कहकर पछताने से बेहतर है, मैं तो इस बात पर आपका यकीन रखती हूँ कि आप ना कहकर पछता लो। आपने कुछ नहीं कहा ना, अगर कम से कम किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को कोई ऐसी बात आपने बोली नहीं, आप खामोश रहे। एनीवेज, बट आई एम ग्लैड आई डिडंट, लेकिन अच्छा हुआ मैंने नहीं कहा। से, said, said, do, did, did. शी कुड हैव रिएक्टेड बैडली, वो बहुत बुरा तरीके से दिखा सकती थी, अपना रिएक्शन होता उसका हो सकता था, बट शी स्टेड काम, लेकिन वो बहुत ही ठंडा मिजाज से रही और बहुत ही पुरसकून रही। शी स्टेड काम, वो पुरसकून रही। रिएक्ट, रिएक्टेड, रिएक्टेड, स्टे, स्टेड, स्टेड। अच्छा, ये कुछ मैंने एवरीडे लाइफ की जो हमारे कन्वर्सेशन होती है वो मैंने डाले हैं, ताकि अगर आपसे कोई कुछ कहे तो आप उसको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करें और आप बोलें।
तो इसलिए मैंने इस लाइन डाली है। आप इस तरीके से इन जुमलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ए देखिए, अगर आपसे कोई कहता है वॉज द एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट, क्या एग्ज़ाम मुश्किल था? जवाब में कहेंगे यस आई कुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो सकता था, बट आई थिंक आई पास, लेकिन मेरा ख्याल है मैं पास हो गया हूँ, यानी कि मैंने इतना पेपर कर लिया है कि मैं पास हो जाऊँगा। फेल, फेल्ड, फेल्ड, पास, पास्ट, पास्ट। डिड यू सेंड द ईमेल, क्या तुमने ईमेल भेज दी थी? यस आई एम ग्लैड, हाँ मैं खुश हूँ। आई कुड हैव फॉरगॉटन, मैं भूल सकता था, बट आई डिडंट, लेकिन मैं नहीं भूला। तो आप कहें ना, ओ मैं भूलने वाला था या मैं भूल ही जाता या भूल सकता था, लेकिन शुक्र है भाई मैंने कर दिया। आई एम ग्लैड आई डिड, कि मैं भूला नहीं और मैंने मेल कर दिया। फॉरगॉट फर्स्ट फॉर्म है फॉरगेट, सेकंड फॉरगॉट एंड थर्ड फॉरगॉटन। हाँ, इज एवरीथिंग ओके नाउ, क्या सब कुछ अब ठीक है? आंसर में आप कह सकते हैं यस, हाँ इट कुड हैव बीन वर्स, मतलब ये बुरा हो सकता था, बट एवरीथिंग टर्न आउट फाइन, लेकिन सब कुछ जो है वो ठीक गया बिल्कुल। बी, वाज और वर इसकी सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। ये मैंने इसका नेक्स्ट पार्ट जो था वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है, बट एवरीथिंग टर्न आउट फाइन, ये लेकिन सब जो है वो सही रहा। टर्न आउट का क्या मतलब होता है? किसी भी काम या कोशिश का नतीजा, तो उसको कहते हैं टर्न आउट। ये इसके मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट के ना इसका डिफरेंट मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब यही है। तो द पार्टी टर्न आउट ग्रेट, जैसे पार्टी जो है वो बहुत अच्छी गई, तो ये इसकी टर्न आउट फर्स्ट फॉर्म, टर्न आउट। ओके, ये एक ज़रा आपके याद रहे इसलिए मैंने लिख दिया। डेट वॉज अ क्लोज कॉल, ये तो बहुत ही करीब था। जैसे कोई बात होता है अरे भाई शुक्र बच गए, बहुत ही करीब थे, तो ये क्लोज कॉल का ये वो मतलब होता है। दैट वाज अ क्लोज कॉल, बहुत ही यानी कि करीब थे आप कुछ भी होने में। आई नो, आप जवाब देंगे आई नो आई कुड हैव गॉटन हर्ट, मैं ज़ख्मी हो सकता था, बट लकीली आई एम फाइन, लेकिन शुक्र है कि खुशकिस्मती से मैं ठीक हूँ। तो ये क्लोज कॉल आप समझ रहे होंगे आप कि किसका क्या मीनिंग है, कि बिल्कुल बाल बाल जैसे भाई बचे हों किसी चीज़ से, तो उसको कहते हैं क्लोज कॉल। गेट, गॉट एंड गॉटन। ये देखिए हम लास्ट जुमला है जो बेसिक वीडियो में आपको रिलीफ का हमारे बिहेवियर के लिए सिखा रही थी। डिड यू आर्ग्यू विथ हिम, क्या तुमने उससे बहस की थी? तो आंसर में क्या कह सकते हैं? आई कुड हैव सेड समथिंग रूड, मैं उसे कुछ बदतमीजी कर सकता था, बट आई स्टेड क्वाइट, लेकिन मैं खामोश रहा। एज आई सेड, आप खामोश ही रहने, ज़रूरी है कि आप बहस करें, बदतमीजी करें, हाँ आप अपना पॉइंट ज़रूर किसी को बताएं, लेकिन अगर कोई बदतमीजी या अगर कोई आपका बड़ा है, रिस्पेक्टफुल है, तो फिर आप ना करें बहस। स्टे, से जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म, सैड सेड, स्टे स्टेड स्टेड। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपने बहुत इससे कुछ लर्न करा होगा। अगर लर्न करा है ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।